चोर तुम्हारे मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में अंधेरा था, उजाला नहीं था। अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर दिए से आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देख रहा था। और मेरे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए कि मैं तुझे कुबेर का सिंहासन देता हूं। आज भी कुबेर के सिंहासन पर जो बैठा है वो चोर है। कुबेर को तो कब की कुर्सी से नीचे उतार दिया। कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज मेरी कुर्सी एक चोर को दे दी। भगवान नारायण बोले किसने दी? शंकर भगवान ने। भगवान विष्णु बोले हम नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलते, किसी को भी कुछ दे देते, उनकी मर्जी। शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता। शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती है जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री पानी, फ्री समी का पत्ता। बताओ वो खिचड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो वो खिचड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए। कहीं करे और वो तोड़ तोड़ा के शंकर जी को चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री। और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने आधा व्यर्थ में गंवा दिया, निंदा में गंवा दिया, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह इनमें गंवा दिया। शिव पुराण कह रही है जितना बच्चा है उसमें से थोड़ा भी अगर हम भगवत स्मरण में लगा दें तो ये निश्चित है कि फिर किसी के पिंड की या किसी के तर्पण की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित है कि जीव का कल्याण सुधा होगा। कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो चैन की नींद सोता है। के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं दिखाना, शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, शंकर भगवान के सामने उसके पूजन की थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें ऐब नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में, पूजन में अगर ऐब निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाओ। मेरा नई नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहुओं सास अगर पूजन करती है, बछवारस की पूजन करी, तीज की करी, चतुर्थी की करी, तो बहुओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है, मुंह बनाती है बहुएं, तो उनसे निवेदन है कभी मुंह मत बनाओ, कभी मुंह टेढ़ा मत करो, कभी मुंह ना सड़ाए, क्योंकि उसके यहाँ पर देरी नहीं होती है। एक आध दिन वो मुंह ऐसे ही टेढ़ा कर देगा जैसा तुमने टेढ़ा पूजन में करा। जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना।
मैं इस कंपनी के बिना आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहनाना तो जमुआ, नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन बिना ब्रांड के चले जाते हैं, बिना ब्रांड। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कर्म और भाग्य, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। शिव भगवान शंकर कहते हैं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं, देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करो, परिश्रम अपने को करो। जितना जितना मेहनत करोगे, जितना जितना परिश्रम करोगे, जितनी जितनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ोगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता चले जाएगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम से। कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से, भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया, कहा प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। मतलब पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी 2 चीजें हैं, एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना। क्या काम हो जो हो नहीं सकता। का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जब परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, यही परिवार का लक्षण है। परिवार का लक्षण ही यही है कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न और आपके दुख में सब दुखी, ये परिवार का लक्षण। सबसे सरल देव है देवाधिदेव महादेव, बहुत सरल। घर से निकलने का एक रास्ता है, कॉलोनी से निकलने का एक रास्ता है, बंगले से निकलने का एक रास्ता है, मकान में से निकलने का एक रास्ता है। उसी तरह ये संसार सागर से निकलने का शिव महापुराण एक रास्ता है जो हमको बाहर निकालता है कि चलो अब इससे बाहर निकलना है, बाहर जाना। देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते, बच्चों के लिए कमाता, शिव देते, परिवार भाई बंधु कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते, संसार के कल्याण के लिए परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में
गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं